दुनिया इस वक्त एक बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है, जिसे बच्चा बच्चा जानता है। ईरान और इस्राएल के बीच छिड़ा भीषण संघर्ष सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि मामला है वैश्विक। अब वैश्विक संतुलन को यह मामला हिला सकता है। इस्राएल ने साफ किया है कि उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर नियंत्रण नहीं हो जाता। इधर ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। पलटवार की धमकी और बढ़ती जंग की आहट को और तेज कर रही है। और इस कहानी के अगले पन्ने में हम आपको दिखाएंगे हर मोर्चे की ताजा स्थिति और दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है। दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व और एशिया से लेकर यूरोप तक हर तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले इसकी आग में कौन जलेगा। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा भीषण संघर्ष पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। दोनों देश एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं और मामला अब केवल सीमित संघर्ष तक नहीं दिख रहा है। इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इजराइल ने ईरान पर कई हमले किए और साफ कर दिया कि ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को खत्म नहीं कर दिया जाता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया कि उनकी सरकार अब पीछे नहीं हटेगी। इधर ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी, जिससे हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। الآن السوداء दूसरी ओर अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। अगर अमेरिका सक्रिय रूप से इस संघर्ष में शामिल होता है तो ये जंग किसी क्षेत्रीय सीमा तक नहीं रह पाएगी। यही वजह है कि दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहराने लगी है। और दूसरी ओर रूस की बड़ी चेतावनी सामने आई है। रूस का दावा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल की कार्रवाई के बाद रूस की प्रतिक्रिया ने दुनिया को चौंका दिया है। रूसी सेना के शीर्ष जनरल अलाउद्दीनोव ने कहा है कि ये संघर्ष अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है। उन्होंने सेना को अलर्ट करते हुए 10 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। खासकर यूक्रेन युद्ध के कारण चीन भी इस क्षेत्रीय संकट पर कड़ी नजर बनाए हुए है। जानकारों का मानना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो चीन और उत्तर कोरिया भी रूस और ईरान के समर्थन में कूद सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए माना जा रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसकी शुरुआत पश्चिमी एशिया से हो सकती है। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश एक ओर होंगे, जबकि दूसरी ओर रूस, चीन, उत्तर कोरिया और कुछ अरब देश होंगे। ये दो गुटों में बटा विश्व युद्ध पहले की तरह संपूर्ण मानवता के लिए खतरा बन सकता है। अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल और ईरान पर मिसाइलें गिरेंगी। इन देशों की परमाणु ताकत, सैन्य ठिकाने, रणनीतिक लोकेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स में दखल ही
इन्हें निशाना बनाए जाने की वजह बन सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये होगी पूरी दुनिया का विनाश। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक जंग शुरू होते ही सबसे पहले निशाने पर होंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश। सबसे आगे होगा अमेरिका, जहां मौजूद हैं बड़े सैन्य ठिकाने और परमाणु बेस। इसके बाद रूस, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार है। एशिया में बढ़ता तनाव चीन और ताइवान को युद्ध के केंद्र में ला सकता है, जिसका असर सीधे जापान और दक्षिण कोरिया पर पड़ेगा। यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड नेटो की वजह से पहले टारगेट बन सकते हैं। युद्ध की शुरुआत रणनीतिक और परमाणु ठिकानों पर हमले से हो सकती है। ईरान और इजराइल इस टकराव के केंद्र में होंगे, लेकिन जल्द ही इसमें अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी आ सकते हैं। इस टकराव में नेटो भी अमेरिका के पक्ष में शामिल हो सकता है। संभावित हमलों के निशाने पर इजराइल, ईरान, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देश हो सकते हैं। इन सभी देशों की भौगोलिक स्थिति, सैन्य भूमिका और राजनीतिक गठबंधन उन्हें सबसे पहले निशाने पर ला सकते हैं। हर जंग के बीच कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी तटस्थता, भौगोलिक स्थिति और शांतिपूर्ण नीतियों के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यदि विश्व युद्ध होता है तो स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और भूटान जैसे देश सुरक्षित रह सकते हैं। स्विट्जरलैंड लंबे समय से तटस्थता की नीति पर चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों से दूर रहता है। स्विट्जरलैंड किसी भी पक्ष, विचार या विवाद में न शामिल होता है और न ही किसी विवाद का समर्थन करता है। स्विट्जरलैंड केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। न्यूजीलैंड भौगोलिक दृष्टि से संघर्ष क्षेत्र से काफी दूर है और इसकी शांतिपूर्ण विदेश नीति इसे सुरक्षित बनाती है। कनाडा के विशाल सीमाएं और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था इसे युद्ध की संभावनाओं से दूर रखती है। आइसलैंड और भूटान की सीमित जनसंख्या और भू राजनीतिक तटस्थता इन्हें जंग से अप्रभावित रखती हैं। स्वीडन और फिनलैंड अपनी रक्षा तैयारियों के साथ साथ कूटनीतिक स्थिरता के लिए भी जाने जाते हैं। क्या तीसरे विश्व युद्ध में ये देश रह सकते हैं सुरक्षित? अगर इस तरह से देखा जाए तो अब ईरान और इजराइल की जंग एक संघर्ष नहीं रह गई है। अगर वैश्विक शक्तियां इसमें शामिल होती हैं, तो ये मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध बन सकता है। ऐसे में ये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में हस्तक्षेप करे, वरना तीसरे विश्व युद्ध की आहट बहुत दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।